Good morning, students. I am Richa Dwivedi from BA 3rd SEM from RKG Educational College. Today, we'll be talking about mathematics and we are taking a topic from class 8th mathematics that is related to your daily life. So let's start, students. So students, the topic which we are going to discuss today is simple interest and compound interest. So हम लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुना जरूर होगा कि मुझे पैसे चाहिए थे, मेरा वॉलेट खो गया था तो मैंने बोरो कर लिया, या फिर हम लोगों ने खुद ही अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से कभी बोरो करा होगा। बोरो करने का मतलब हमारे पास अभी वो चीज है नहीं। जैसे क्लास में हम कभी पेंसिल बॉक्स घर पे ही रह जाता है तो अपने फ्रेंड से पेंसिल बोरो कर लेते हैं कि अभी यार मुझे दे दो, मैं लिखने के बाद तो मैं वापस कर दूंगा, और फिर हमें उस जो बोरो की हुई चीज है उसे वापस करना होता है। सेम इज द केस विथ मनी ऑल्सो। पेरेंट्स से और बड़ों से सुना होगा कि लोन लिया है तो घर बनवाना है, या फिर किसी भी चीज के लिए, कार लोन, एनी काइंड ऑफ लोन। तो लोन का मतलब हमने कुछ मनी बोरो करा एंड उसे हम वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब हमें उसने फ्री में मनी नहीं दिया, उसने हमें जितने टाइम बाद हम मनी वापस करेंगे उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट दैट वी बोरोड फ्रॉम द पर्सन और सिस्टम। सो लेट्स सी कि इंटरेस्ट तो हम समझ गए, इंटरेस्ट मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, बट इसमें भी सिंपल एंड कंपाउंड दो टर्म्स आए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ बहुत ज्यादा ये लीनियर ग्राफ है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये कर्व जा रहा है और कर्व की तरह ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ये तो हम इस ग्राफ से ही समझ पा रहे हैं। सो अभी आगे हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो लेट्स मूव। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज एन इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर अ लोन या प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब हमने किसी से जो लोन लिया, कोई अमाउंट बोरो किया, उसके लिए हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेस्ट, उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। इट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल। जहां से भी हमें लोन मिलता है, जहां से भी मनी बोरो करते हैं, वहां इस सिंपल इंटरेस्ट टर्म का हम यूज देखते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में। और इस तरह से हम उस लोन का पेमेंट करते हैं, मतलब वी जस्ट डोंट पे द अमाउंट वी हैव बोरोड, वी पे द एक्स्ट्रा अमाउंट टू। और सिंपल इंटरेस्ट मंथली इंटरेस्ट भी कहलाता है, मतलब हर मंथ हम इस इंटरेस्ट को पे कर रहे होते हैं। मान लो हमने किसी से 5,000 रुपीज लिया, तो हम उसे 5,000 रुपीज वापस नहीं करेंगे। अगर मान लो 6 महीने बाद हमें वापस करना है, तो हर मंथ उसे एक इंटरेस्ट हम पे करते रहेंगे, और उसके बाद हम जब पैसे वापस करेंगे तो ये इंटरेस्ट भी उसमें जुड़ा रहता है। मतलब ये इंटरेस्ट वाले जो पेमेंट हम कर रहे होते हैं, ये हमें वापस नहीं मिलता है। So let's see something more about simple interest. Simple interest is the method of calculating the interest amount for some principal amount of money. अगर हमने मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके साथ जो इंटरेस्ट जुड़ रहा है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। जैसे कि अगर हमने कभी अपने भाई बहनों से पॉकेट मनी हमारी कम हो गई हो तो उनसे बोरो करा हो, या फिर हमने किसी से, अपने पेरेंट्स से बोरो करा हो। एंड बट इन द रियल वर्ल्ड मनी इज नॉट फ्री टू बोरो। हम जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में मनी
कोई भी फ्री में नहीं देता है, जैसे हमारे सिबलिंग्स और पेरेंट्स दे देते हैं. वी ऑफन हैव टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन. हम लोन के थ्रू लेते हैं और उस लोन अमाउंट को हम पे कर रहे होते हैं, और उस जितना लंबा हमारा लोन अमाउंट पे करने का टाइम होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें पे करना होगा, और इसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं. मतलब अगर हमने 5,000 रुपए लिए हैं, 2 महीने के लिए लिए हैं, तो इंटरेस्ट कम होगा. बट अगर वही 5,000 रुपए हमने 6 महीने के लिए बोरो किए हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बिकॉज लोन अमाउंट जो भी इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ लोन अमाउंट पे नहीं बल्कि उस टाइम पे भी डिपेंड करता है जिस टाइम पीरियड के लिए हमने उसे बोरो करा है. सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, formula for calculating simple interest. The formula for simple interest helps you find the interest amount if the principal amount, rate of interest and time periods are given. Is सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है. एक प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितने पैसे हमने बोरो किए हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कितना % हमें हर मंथ उसका पे करना है, और टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए हमने बोरो किया है. So the formula goes like this: simple interest is equal to P into R into T upon 100, where SI is the simple interest, P is the principal, R is the interest rate, and T is the time duration in years. And rate of interest is in percentage. In order to calculate the total amount जो हमें पे करना है, वो कैलकुलेट करने में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इस फॉर्मूले से उसे हम टोटल अमाउंट कहेंगे. अमाउंट इज द टोटल मनी पेड बैक एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच इट वाज बोरोड. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर मंथ्स, वो बात हमने करी जब ईयरली हो. अब बात करते हैं अगर महीने, हर महीने रेट, हर महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जा रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट. तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस वो देख चुके हैं. नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर मंथ. सपोज P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड N बी द टाइम इन मंथ्स. अगर N टाइम इन मंथ्स है तो फॉर्मूला हो जाता है P इंटू N इंटू R. मतलब T की जगह हमने N यानी नंबर ऑफ मंथ्स को रिप्लेस करा अपॉन 12, क्योंकि जब ईयर की बात थी तो हम सिर्फ टी यूज करते थे. अब मंथ्स में अगर हमारा टाइम पीरियड है तो n अपॉन 12 इंटू 100 कर देते हैं. तो फॉर्मूला होता है P इंटू N इंटू R अपॉन 12 इंटू 100. नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स. मोहित पेज ₹9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ ₹7,000. मतलब उसने बोरो किया था ₹7,000, उसे पे करना पड़ा ₹9,000, और उसने वो सम ही हैड बोरोड फॉर 2 years, उसने 2 years के लिए वो सम बोरो किया था. तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज गिवन, we have been provided with the principal amount, the total amount which he paid, and the time period for which he had borrowed the money. So अगर फॉर्मूला पुट करेंगे, अमाउंट इज 9,000, प्रिंसिपल अमाउंट इज 7,000. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 2,000 हो गया. SI के फॉर्मूले में P इंटू R इंटू T अपॉन 100 में जब P का वैल्यू और T का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि हमें R फाइंड आउट करना, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T हो जाएगा, और R की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 14.29%. तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वी जस्ट हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और SI, इन सारी टर्मिनोलॉजी को अलग अलग कर सके. इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में समझ सके कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या बता रहा है, टोटल अमाउंट जो पे किया वो क्या बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, SI निकालेंगे, एंड क्या टाइम पीरियड जिसके लिए वो मनी बोरो की गई है या इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, ये जानेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने बात किया था कि 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड. अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट सिंपल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ डिपॉजिट और लोन.
अगर हमने कोई लोन लिया है, कोई डिपॉजिट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट हर टाइम पीरियड पे लगता जा रहा है, जो हर बार बढ़ता जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 5,000 रुपए ही हमें वापस करने हैं, बट हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अगर हमने 6 महीने के लिए लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है से R%, तो हम वो 6 महीने के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट पे करेंगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर टाइम पीरियड पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट में भी ऐड होते जाता है, यानी कि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनते जाता है, कंपाउंडेड होता है, वो सिंपल नहीं चल रहा होता वो इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट पे दूसरा इंटरेस्ट, इस तरह आपका इंटरेस्ट भी कंपाउंड हो रहा होता है। सो लेट्स सी कि ये होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है interest calculated on the principal and the interest accumulated over the previous period. It is different from the simple interest where interest is not added to the principal. सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल अमाउंट में कभी भी इंटरेस्ट को ऐड नहीं करते हैं, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाता है, इसलिए हमारा जो फाइनल इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं वो कहीं ज्यादा होता है, और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड्स इट्स यूजेस इन मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स। बैंक में जो हम लोन लेते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर, अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ कहाँ यूजफुल होता है, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइज और डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम। पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो कंपाउंडेड होता है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है उनकी, तो ये भी कंपाउंडेड होता है। राइज और डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम, ये भी कंपाउंडेड होता है। Let's see the formula for compound interest. Compound interest is equal to amount minus principal. The same way simple interest में भी हम यही करते थे। अब अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, अमाउंट इज इक्वल टू P यानी प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट्स 1 प्लस R यानी इंटरेस्ट रेट अपॉन N यानी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, एंड ब्रैकेट क्लोज, raised to the power NT, and where T is the time in years. A is equal to amount, P is the principal, 1 plus R upon N, where R is the interest and N is the number of times interest is compounded per year. Next is, अब देखते हैं एक टेबुलर फॉर्मूले कि अगर डिफरेंट ईयर्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो अगर टाइम पीरियड 1 ईयर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो अमाउंट होगा वो 1 प्लस, हमने क्या पढ़ा था, R अपॉन N उसका पावर NT, 1 प्लस R अपॉन 100, PR अपॉन 100। अगर टाइम 2 ईयर्स है तो 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 2, 1 प्लस R अपॉन 100 R अपॉन 100 यानी रेज टू द पावर 2 को हमने दो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। थर्ड P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 3, अगर टाइम 4 है तो रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अमाउंट और इंटरेस्ट, जब कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट ईयर्स के लिए है यानी पर ईयरली लग रहा है, यानी साल में एक बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो फिर आपके ये अमाउंट और इंटरेस्ट होंगे। नाउ लेट्स सी, अगर रेट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार लग रहा है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने बात की थी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूले की उसमें बात यही थी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन N, N मतलब कि कितनी बार लग रहा है, और R की वैल्यू डेसिमल्स में थी यानी परसेंटेज में थी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग R अपॉन 100।
अब बात करते हैं when the rate is compounded half yearly. Let us calculate the compound interest on principal. यहाँ पे P kept for 1 year है and interest rate R is compounded half yearly. इसके लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा वो होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे N इंटू T होता था, यानी हाफ ईयरली यानी N की वैल्यू 2 हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली यानी R भी हाफ हो जाएगा, R बाई 2, तो यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाई 2 हो जाएगा और टाइम पीरियड 2T हो जाएगा. Finally, the formula becomes A is equal to P into 1 plus R dash upon 100 raised to the power T. Hence, for the case when the rate is compounded half yearly, we divide the rate by 2 and multiply the time by 2. क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, बाकी पिछली में हमने देखा था कंपाउंडेड ईयरली था. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इस बात को बहुत ध्यान देंगे कि कंपाउंडेड ईयरली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है. जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को हाफ कर देते हैं यानी R बाई 2 कर देते हैं और टाइम को 2 टाइम्स कर देते हैं. Next, we'll see what happens when the compound interest is compounded quarterly. यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, interest is compounded quarterly, the principal amount will change at the end of first 3 months. The interest for the next 3 months will be calculated on the amount remaining after the first 3 months. और इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली अमाउंट जो होता है वहाँ वो हो जाता है 1 प्लस R अपॉन 4 और टाइम पीरियड भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यानी जब हाफ ईयरली था तो हमने R अपॉन 2 कर दिया और टाइम को 2 से 2 टाइम्स कर दिया. यहाँ पर जब क्वार्टरली होगा तो हम R अपॉन 4 कर देंगे और टाइम को 4 टाइम्स कर देते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. A sum of rupees 10,000 is borrowed by Akshit for 2 years at an interest of 10%. Compounded annually. यहाँ पे बात हो रही है compounded annually. Calculate the compound interest and amount he has to pay at the end of 2 years. 2 साल के बाद उसे क्या अमाउंट पे करना होगा. तो प्रिंसिपल जो सम है वो हम देख चुके हैं, 10,000 है, रेट 10%, टाइम 2 years. सिंपली पुट कर देंगे फॉर्मूले पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट हमारा 12,100 आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 2,100 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ ₹2,000 फॉर 3 अपॉन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हम रेट को अपॉन 2 कर देंगे यानी 5 और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3.2 years था तो 2 इंटू 3.2 3 अपॉन 2 हो जाएगा. तो फाइनली हमारा टाइम 3 years और रेट 5 को ले करके हम फॉर्मूले पे पुट करेंगे और फाइनली हमें अमाउंट मिलेगा 2315.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो ₹315.25. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझ पाए हो आप. इन सबके फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और एग्जाम्पल्स को और ज्यादा सॉल्व कीजिए तो फिर आप बाय हार्ट हो जाएंगे इन सबसे. लेट्स समराइज कि आज हमने क्या देखा. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम समरी करते हैं. द प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹1,400 एंड इट डेप्रिसिएट्स बाय 8% पर मंथ. मतलब यहाँ पे प्राइस डिक्रीज कर रहा है 8% पर मंथ से. सो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 months. इसकी वैल्यू 3 महीने बाद क्या होगी. तो हमने अप्रिशिएशन तो देखा, अब डेप्रिशिएशन के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो प्लस की जगह हम यहाँ माइनस कर देते हैं. सो प्राइस ऑफ रेडियो आफ्टर 3 months वैल्यूज पुट कर देंगे सीधे फॉर्मूले में. 1400 1 माइनस 8 अपॉन 100 और n यानी टाइम की जगह हम 3 जो कि दिया हुआ है 3 months और फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होकर के 1090 हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज. हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के बारे में जाना, सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जाना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है,
उसके फॉर्मूले को किस तरह चेंज करते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड फॉर्मूला क्या होता है जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।